दोस्तों, जेफ बेजोस ने अमेज़न में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम फ्लाईव्हील कॉन्सेप्ट बनाया था। जेफ ने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना शुरू किया कि वो डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट करें। वो लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट सेव करने के लिए नहीं कहते थे, लेकिन हैबिट बिल्ड करने के लिए एक छोटे अमाउंट से शुरुआत करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके इन्वेस्टमेंट का पहिया घूमने लगे तो आप उसे कभी भी एक्सेलरेट कर सकते हैं। जैसे पिछले 20 सालों में प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज की लाइन लग गई। उबर दुनिया की सबसे बड़ी राइड शेयरिंग कंपनी है, लेकिन उबर के पास खुद की कोई गाड़ी नहीं। एयरबीएनबी जो दुनिया का सबसे बड़ी अकोमोडेशन प्रोवाइडर है, लेकिन खुद की कोई भी प्रॉपर्टी ओन नहीं करती। अलीबाबा सबसे बड़ा ऑनलाइन होलसेलर है, लेकिन उसके पास भी खुद की कोई इन्वेंट्री नहीं है। तो ऐसा क्या है ये सारी कंपनी इतनी सक्सेसफुल है? इन कंपनियों की सक्सेस का कारण है कि इन्होंने एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बनाया, उस पे सेलर्स को लेकर आए, कस्टमर का ट्रैफिक बढ़ाया, उन कस्टमर्स ने प्रोडक्ट खरीदा। जैसे जैसे अच्छे एक्सपीरियंस यूज़र को हुए, उस हिसाब से वो दोबारा आते रहे और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी रिकमेंड करते गए। ऐसा करके उन्होंने एक साइकिल क्रिएट कर दिया, जिससे उनके पास रिपीट क्लाइंट आने लगे और उनका ग्रोथ इंक्रीमेंटल हो गया। फ्लाईव्हील कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे। क्या इस कॉन्सेप्ट को आप इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। स्टेप 1, खुद को समझिए। क्या आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या कंजर्वेटिव? आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है? आप फुल टाइम इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या पार्ट टाइम? और अगर लॉस हुआ तो उससे आपकी फैमिली पर कितना इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा? आपकी इनकम का सोर्स सिर्फ एक है या मल्टीपल? खुद को जितना बेहतर आप जानेंगे, उतना ही अच्छी स्ट्रैटेजी इन्वेस्ट करने के लिए बना पाएंगे। स्टेप 2, आप अक्सर सुनते हैं नॉलेज इज पावर, और अगर नॉलेज को अप्लाई नहीं किया तो वो किसी काम की नहीं। आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल पता होना चाहिए। अगर आप अगले साल कार खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक सही ऑप्शन नहीं है। कुछ महीनों में अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन हुआ तो आपका पैसा तो जाएगा ही, आपका गोल भी पूरा नहीं हो पाएगा। स्टेप 3, अपनी इन्वेस्टमेंट का सिस्टम बनाएं। आप किस सेक्टर की किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके लिए आपने किस लेवल का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किया है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि आप बार बार अपनी स्ट्रैटेजी चेंज ना करें। स्टेप 4, आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहना होगा और अपने पहले की इन्वेस्टमेंट विन, लॉस और एरर को पॉइंट आउट कीजिए। जो गलतियां की हैं उनसे सीखें और कोशिश करें कि वो गलतियां दोबारा ना हो। ये रीबैलेंस की एक्सरसाइज हमेशा चलती रहेगी। स्टेप 5, अपना इन्वेस्टमेंट जर्नल मेंटेन कीजिए। इसमें आप सब कुछ डॉक्यूमेंट करके रखिए। इसमें आपके पोर्टफोलियो कंपनी और टारगेटेड कंपनी दोनों का डेटा होना चाहिए। स्टेप 6, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखनी है और कौन सी नहीं। इक्विटी में सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारा पैसा वहीं लगा दो। आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग क्लास की डाइवर्सिटी होनी चाहिए। स्टेप 7, आजकल के टाइम में डेटा एंड इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। माउस के एक क्लिक से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको ऐसा टूल चाहिए जो आपको बेहतर इंसाइट दे सके। अच्छा टूल हो तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को एनालाइज कर सकता है। ये सारे ट्रिक्स जान जाने के बाद आपको कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, डिसिप्लिन होकर, ऐसा जैसे कि सचमुच के पैसे से कर रहे हो। अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न बना लीजिए कि जब आप रियल मनी को यूज़ करें तो आपको कुछ भी नया नहीं लगना चाहिए। असेट एलोकेशन भी पैरेलली करते रहिए। जहां लॉसेस है वहां कंट्रोल कीजिए और कैपिटल और रिटर्न को री इन्वेस्ट करते रहिए। सो दोस्तों, इन 7 स्टेप्स में हमने सीखा कि कैसे इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाने के लिए खुद को एनालाइज करना ज़रूरी है। आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, तभी आप गोल को चेस कर सकते हैं। जब गोल क्लियर हो जाए तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट पैटर्न बनाना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।